जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं, जबरदस्त हैं। हम लोग देखते हैं आज कैलकुलेशन पर। कैलकुलेशन कैसे को धुआं धुआं करेंगे हम लोग। आज हम कैलकुलेशन पर चलेंगे। पहले चलेंगे हम लोग जो है 2 डिजिट के ऊपर। जब चलेंगे किसके ऊपर? 2 डिजिट पे, यानी कि 2 अंक पे चलेंगे। 2 अंक को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे उस पर हम चर्चा करेंगे आज। 2 अंक को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। क्यों? जैसे कि हमने कह लिया, जैसे कि हमारे पास दिया कि ए और बी दे दिया गया है और सी और डी दे दिया जाए। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितने स्टेप में जाएगा, इससे हम चर्चा कर लेते हैं। तब इसके बाद हम कैलकुलेशन को इजी बनाएंगे। तो बताओ, इसको जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो किसके कितने स्टेप पे जाएगा? पहला स्टेप क्या कह रहा है? पहला स्टेप ये कह रहा है कि इकाई इकाई अंक का गुणा करना है। किसका किसका गुणा करना है? इकाई इकाई अंक का गुणा करना है। यानी कि पहला स्टेप कह रहा है कि डी और बी का गुणा करना है। डी और बी का गुणा करना है। दूसरा स्टेप ये कह रहा है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। डी का ए के साथ में मल्टीप्लाई करना है, बी का सी के साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करना है? डी का ए के साथ में मल्टीप्लाई करना और प्लस लगाना है, और बी और सी का मल्टीप्लाई करना है, यानी बी का गुणा सी में करना है। और तीसरा स्टेप क्या कह रहा है? तीसरा स्टेप इसमें ये कहेगा कि दहाई अंक का गुणा करें। किसका करेंगे? दहाई अंक का गुणा करके लिख देंगे, यानी कि ए का गुणा सी में करके मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखते हैं हम लोग इस पे यूज करके। इस पे जो है यूज करके देखते हैं कैलकुलेशन कैसे इजी होता है। जैसे कि हमने एक शब्द ले लिया, एक अंक ले लिया कि मान लो 23 × 24, यानी कि 23 × 24 को हमको गुणा करना है। तो क्या करना है? पहला स्टेप ये कहता है बी और डी का गुणा करना है, यानी कि इकाई अंक का गुणा करना। तो इसमें इकाई अंक क्या? 3 और 4, यानी कि 3 और 4 का गुणा करना है। 3 चौको 12, 12 की 2 लिखना है, कैरी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हमने दूसरा स्टेप क्या कहा था? क्रॉस मल्टीप्लाई करना। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, सबको जोड़ो। 8 से 14, 1 15, 15 की 5 हो जाएगी, कैरी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है। हमने तीसरा स्टेप ये कहा था कि ए और सी का गुणा करना है, यानी कि दहाई अंक का गुणा करना है। दहाई अंक क्या है? 2 दूनी 4, और 2 दूनी 4 में जो एक कैरी लिखा था उसको जोड़ेंगे, कितना आएगा? 5। तो मेरा करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 552 मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है। अब हम लोग 2 स्टेप में नहीं करेंगे, 2 स्टेप में करते हम लोग बचपन में क्या करते थे इसमें? हम लोग बचपन में इसमें क्या करते थे? 23 का गुणा 24 में करते थे। तो हम लोग क्या करते थे? पहला स्टेप करते थे क्या? 3 का गुणा 4 में, 4 3 12 की 2 कैरी लिखते थे, 1 ऐसे लिखते थे। 4 दूनी 8, 1 9 करते थे, एक स्टेप छोड़ देते थे। तो 3 दूनी 6 लिखते थे और 2 दूनी 4 लिखते थे, इसको जोड़ते थे। तो 9 6 15 की 5 कैरी 1 हो जाएगा और 5 ऐसे करते थे। अब ऐसे नहीं करना है, एक ही लाइन में आंसर लाना। इस लाइन में एक ही लाइन में आंसर लाना, चाहे 2 डिजिट हो, चाहे 3 डिजिट हो, चाहे 4 डिजिट हो, ऐसे कितना भी डिजिट हो, उसमें क्या करना है? एक ही लाइन में आंसर लाना। क्लियर? ठीक है। देखो, जैसे कि हम उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि हमने कहा यहाँ पे 45 में गुणा किया हमने 55 का। किसका गुणा किया? 55 का गुणा किया। तो इससे बताओ एक ही लाइन आंसर कैसे आएगा? इस पर चर्चा करेंगे। हमने पहला स्टेप पढ़ा था कि इकाई इकाई का गुणा करते हैं। किसका किसका गुणा करते हैं? इकाई इकाई का गुणा करते हैं। 55 25, 25 की 5 लिख लेंगे, कैरी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है। हमने दूसरा स्टेप में पढ़ा था क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है। क्या पढ़ा था? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बताओ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? 4 पंचे 20, 55 25, और 20 और 25 कितना होता है? 45, और 45 में 2 जोड़े कितना आएगा? 47, 47 की 7 हो जाएगी, कैरी कितना हो जाएगा? 4 बन जाएगा। हमने तीसरा स्टेप ये पढ़ा था कि दाई अंक का गुणा करेंगे, यानी कि 4 और 5 का गुणा करेंगे। तो 4 पंचे 20, और 20 में जो है 4 जोड़ देंगे, कितना आएगा? 24। तो मेरा करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 2475 मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। बताओ, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? ठीक है। अब जैसे कि एक और उदाहरण ले लेते हैं कि मान लो 98 का गुणा करना है किसके साथ में? जैसे कि 75 के साथ में 98 का गुणा करना है। तो क्या करेंगे भाई? इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि हमने कहा यहाँ पे क्या कहा? इकाई इकाई का गुणा करेंगे तो 8 5 40, 40 की 0 हो जाएगा, कैरी कितना? 4 बच जाएगा। हमने दूसरा स्टेप कहा था क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि कितना हो जाएगा? 9 × 45, 7 8 56, और सबको जोड़ देंगे। 5 4 9, 9 6 15 की 5, 4 5 9 1 10, 105 हो जाएगा। यहाँ पे 105 हो जाएगा। 105 की क्या लिखेंगे यहाँ पे?
5 लिख देंगे, कैरी कितना हो जाएगा 10, 2.5 अंक का जो है मल्टीप्लाई करें 9 7 63, और 63 में 10 जोड़ने कितना आएगा 73। तो कितना आ जाएगा मेरे पास 73, यानी कि 7350 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझे भाई? क्लियर? ठीक है। अब जैसे कि ऐसे ही, अब ये 2 डिजिट वाला था, ऐसे 3 डिजिट वाला है, ऐसे 4 डिजिट वाला है। ठीक है, तो हम इसमें थोड़ी और जो है एग्जाम्पल कर लेते हैं, क्योंकि डाउट जो है क्लियर हो जाए। जैसे कि कहा गया हमसे, कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे कि हमने कहा 38 में गुणे हमने कर दिया 86 का। ठीक है, इसमें डाउट होगा। जैसे कि हमने कह दिया यहाँ पे 68 में गुणे कर दिया हमने 96 का। जैसे कि हमने कहा यहाँ पे 56 में गुणे कर दिया हमने 76 का। देखो इसमें इसमें क्या करते हैं, जैसे कि पहले दिया 38 में गुणे 86 का, अब इसमें एक एक करके करेंगे, बहुत ही टाइम लग जाएगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें करना इकाई इकाई का गुणा करना, 8 6 48 की 8 कैरी कितना हो जाएगा 4। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 8 64 और 6 3 18, 64 और 18 कितना होता है 64 और 18, 18 की बात का 4 4 8 8 और 16 की 6 और 6 और 7 1 8, यानी कि 86 हो जाएगा यहाँ पे। 86 जब हो जाएगा टोटल 86, 86 की जगह की 6 कैरी कितना हो जाएगा 8। तो बताओ ढाई का गुणा करेंगे 8 या 24, और 24 और 8 कितना होता है 32। तो मेरा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 3268 आ जाएगा, 3268 मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। बात क्लियर? ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, चलो अब इस पे देखते हैं हम लोग, इसका करके देखते हैं हम लोग एक बार। इसका करेंगे क्या, इकाई 8 चंग 48 की 8 के जी 4 हो जाएगा, 6 रंग 36, 9 अट्ठे 72, तो कितना हो जाएगा 6 4 10 2 12 की, और 7 3 10 और 10 1 11, 112 आ जाएगा, 112 की 2 हो जाएगा, कैरी कितना 11 हो जाएगा, और नशंग 54, 54 में 11 जोड़े कितना आएगा 65 आ जाएगा। मेरा करेक्ट आंसर है 6528, मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर? जैसे कि बात करी जाए इसकी, 6 जना 36 की 6 कैरी 3 हो जाएगा, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 7 छंग 42, तो कितना आ जाएगा 3 2 5 7 75, 75 की 5 कैरी हो जाएगा 7, और 7 गुना 35, 35 और 7 कितना 42, तो कितना आ जाएगा 4256, मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ 2 अंक वाले समझ गए, 2 डिजिट वाले समझ गए। अब हम समझेंगे किसकी तरफ, 3 डिजिट की तरफ चलेंगे। 3 डिजिट की तरफ चलेंगे, क्या कह रहा है 3 डिजिट वाला, तो 3 डिजिट। देखो, जगह 3 डिजिट दे लिया जाए, जैसे कि समझ लो एक बात, इसमें जो स्टेप है कितनी बनेंगी, इसमें स्टेप 2 से अधिक बनेंगे। जैसे देखो, जैसे हमने कहा यहाँ पे कोई भी ले लिया, ए बी सी, 3 अंक हो गए, सी के बाद आता है डी ई और एफ। इसको समझ लेते हैं, इसमें क्या कंडीशन फॉलो। पहली कंडीशन, पहली कंडीशन क्या होगी, इकाई इकाई का गुणा होगा, ये तो कंडीशन है। तो बताओ सी का गुणा एफ के साथ में करेंगे। दूसरी कंडीशन ये कहती है, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि दो दो का, यानी कि करेंगे क्या, बी का एफ के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, या प्लस और ई का सी के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखो देखो क्या करेंगे, सी का ई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस एफ का बी के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। तीसरा स्टेप ये कह रहा है, क्या कह रहा है, अब हम लोग क्या करना पड़ेगा, अब हम लोग तीनों को लेना पड़ेगा, एफ का ए के साथ में, डी का सी के साथ में, और बी का ई के साथ में, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में, इसका आमने सामने। तो क्या करेंगे, एफ का ए के साथ में प्लस डी का सी के सामने प्लस और बी का ई के सामने, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बताओ तीसरी स्टेप हो गई। चौथी स्टेप क्या कहता है, चौथी स्टेप इसमें क्या बनेगी, अब देखो इसमें तीनों चीजें फॉलो हो चुकी है। अब क्या करेंगे, एक यहाँ इकाई अंक को छोड़ देंगे, एक इकाई अंक को छोड़ देंगे, तो कितने बचेंगे, ए बी और बी डी बचेगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको जो इसके साथ में, इसको इसके साथ में, यानी कि ई को ए के साथ में, ई को ए के साथ में, प्लस डी को बी के साथ में, क्या करेंगे डी को बी के साथ में करेंगे। और पांचवी स्टेप, आखिरी स्टेप क्या कहती है, लास्ट वाले,
का मल्टीप्लाई, यानी कि ए का डी के साथ। ठीक है, ये स्टेप में बनेगी। ये किसके स्टेप में बनेगी? 3 डिजिट के ऊपर स्टेप बनेगी। कितने पे? 3 डिजिट पे स्टेप बनेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे चलेंगे हम लोग एग्जाम्पल के ऊपर। तो देखो इस पे क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हमने कोई नंबर ले लिया 1 2 3, ऐसे नंबर ले लिया और इसमें नंबर लिया 2 1, इसका मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? इसका मल्टीप्लाई करना है। तो पहली स्टेप क्या कहती है भाई, इकाई अंक का गुणा कर दो। तो इसका इसके साथ में इकाई गुणा 3 एकम 3 लिख दिया। ठीक है, कैरी नहीं बच रहा, कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखो इसमें जो है 2 के साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का 2 के साथ में, 3 का 2 के साथ में। तो 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 6 2 कितना होता है? 8, 8 लिख लेंगे। बात क्लियर? ठीक है, अब देखो क्या करना पड़ेगा, 3 के साथ में, 1 का 1 के साथ में, 1 का 3 के साथ में, 2 का 2 के साथ में। तो 1 एकम 1, 3 एकम 3, 3 1 कितना होता है? 4, और 2 दूनी 4, 4 4 कितना होता है? ठीक है, अब हम एक अंक छोड़ देंगे। तो देखो 2 का 1 के साथ में, 1 का 2 के साथ में, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 2 4। अब इसका 1 का 1 के साथ में, 1 एकम 1। तो मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा 14,883, मेरा करेक्ट आंसर। बात क्लियर हुई कि नहीं? ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी हम और एग्जाम्पल करते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे कि हमने कहा यहाँ पे कुछ भी नंबर ले लेंगे, जैसे कि हमने कहा यहाँ पे 4 4 5 मल्टीप्लाई करना है 3 8 2 का, इसका मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि हमने कहा यहाँ पे 7 2 1 मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी नंबर ले लेंगे, 665, कुछ भी ले लो। ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं। इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या करते हैं। जैसे कि हमने कहा यहाँ पे कि 5 का 10 के साथ में 5 दूनी 10, 10 की कितना हो जाता है? 0, कैरी 1। ठीक है, कैरी कितना लिख लेंगे? 1 लिख लिया यहाँ से। ठीक है, बात क्लियर? अब हम 2 के साथ में करेंगे। देखो 4 दूनी 8, 8 5 40, तो 40 और 8 कितना होता है? 48, और 48 में 1 जोड़े कितना आएगा? 49, 49 की 9, कैरी हो जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा? अब करना पड़ेगा 2 का जो है 4 के साथ में, 3 का 5 के साथ में, 4 का 8 के साथ में। तो 2 का 4, 4 दूनी 8, 5 15, 8 चौको 32। क्लियर? 32 8 40, 40 और 15 55, 55 में 4 जोड़े कितना आएगा? 59, 59 की 9, कैरी कितना हो जाएगा? 5। अब देखो हो गया तीनों का। ठीक है, अब क्या करेंगे, इकाई अंक को छोड़ देंगे। तो 8 का 4 के साथ में, 3 का 4 के साथ, 8 चौको 32, 4 3 12, 32 और 12 कितना होता है? 44, और 44 में 5 जोड़े कितना आएगा? 44 में 5 जोड़े कितना आएगा? बताओ। 49, 49 की 9, कैरी कितना हो जाएगा? 4। अब क्या करना पड़ेगा, 4 3 12, 12 में 4 जोड़े कितना आएगा? 16। मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। बताओ, एक ही लाइन में आया आंसर, एक ही लाइन में आया आंसर। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि इसमें कहा गया, अब इसमें भी कर लेते हैं। जिसका डाउट क्लियर नहीं हुआ तो इसमें क्लियर हो जाएगा। देखो इसमें क्या करना है, 1 का 5 के में 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 6 एकम 6, 16 की 6, कैरी 1, होगा कि नहीं होगा? 7 पना 35, 6 एकम 6, और 6 दूनी 12, 12 6 18, 18 में 35 जोड़ेंगे कितना आएगा? बताओ। 53, और 53 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? 54, 54 की 4 कैरी जाएगा 5। क्लियर? अब क्या करेंगे, 1 छोड़ देंगे। 7 6 42, 6 दूनी 12, 42 और 12 कितना होता है? 54, और 54 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा? 59 की 9, कैरी हो जाएगा 5। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, 7 6 42, और 42 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा? 47। मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। बताओ, यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट बता सकते हैं? ठीक है, हमने ये सीखे कितने अंक तक? 3 डिजिट तक अंक सीखे हमने, गुणा करना, मल्टीप्लाई करना सीख लिया। ठीक है, 3 अंक तक हमने क्या सीखा? मल्टीप्लाई करना सीख लिया। ऐसे ही 4 तरीके से, यानी कि 4 डिजिट वाला भी सीख लेंगे। अधिकतर 4 डिजिट तक ही आता है एग्जाम हॉल में। ठीक है, 4 डिजिट तक ही आता है। ठीक है, तो अब लास्ट सीख लेंगे 4 डिजिट वाला। है तो बहुत कई सारे हैं, जैसे 5 डिजिट वाला भी है, 6 डिजिट वाला भी है। तो हम लोग सीखेंगे कहाँ तक? 4 डिजिट तक सीख लेंगे, बहुत ही पर्याप्त है। ठीक है, बात क्लियर?
चलो भाई, हम चर्चा करेंगे 4 डिजिट यानी कि 4 अंक वाले नंबर को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 डिजिट। एक एक पॉइंट को हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। 4 डिजिट को क्या करेंगे, अब इसको भी हम लोग एक्सप्लेन करके देख लेते हैं। इसको भी हम लोग एक ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। इसको भी एबीसीडी के रूप में एक्सप्लेन करेंगे पहले, फिर उसके बाद हम नंबर्स पे चलेंगे। क्या करेंगे, नंबर्स पे चलेंगे। जैसे कि हमने कहा यहाँ पे, जैसे कि मान लो, देखो जैसे कि हमने कहा ए बी सी डी, 4 डिजिट हो गए। इसके बाद नीचे आ जाओ ई एफ जी एच। बहुत ध्यान से समझना, मल्टीप्लाई करना, ठीक है। ये देखो कौन से स्टेप पे जाए, कितने स्टेप पे जाएगी, एक एक चीज पॉइंट, ठीक है। जैसे कि पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप जो है इकाई अंक का गुणा करना है, बस पहला स्टेप तो ये। तो क्या करेंगे, डी का एच के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा स्टेप क्या है इसमें, दूसरा स्टेप ये है कि एच का सी के साथ में, जी का डी के साथ। तो बताओ, एच का गुणा करेंगे सी के साथ में, प्लस जी का गुणा करेंगे डी के साथ। बात क्लियर। तीसरा स्टेप क्या कहता है कि एच का बी के साथ में, एफ का डी के साथ। क्या करेंगे, एच का गुणा करेंगे किसके साथ में, बी के साथ में, प्लस एफ का गुणा करेंगे हम लोग किसके साथ में, डी के साथ में, प्लस सी का गुणा जी के साथ में करेंगे। सी का गुणा करेंगे किसके साथ में, जी के साथ में करेंगे। चौथा स्टेप क्या कहता है, चौथा स्टेप ये कहता है एच का ए के साथ में, ई का डी के साथ में, सी का एफ के साथ में, बी का जी के साथ। ठीक है, तो क्या करेंगे, एच का ए के साथ में करेंगे, एच का गुणा ए के साथ में करेंगे, प्लस ई का गुणा डी के साथ में करेंगे, ई का गुणा डी के साथ में करेंगे, प्लस जी का गुणा बी के साथ में करेंगे, जी का गुणा बी के साथ में करेंगे, प्लस एफ का गुणा सी के साथ में करेंगे, एफ का गुणा सी के साथ में करेंगे। ये हो गई 4 स्टेप। अब हम लोग घटते हुए क्रम में जाएं, तो देखो एक स्टेप छोड़ देंगे, जी का ए के साथ में, ई का सी के साथ में, बी का एफ के साथ में। तो क्या करेंगे, पांचवा स्टेप क्या कहता है कि जी का हम लोग करें ए के साथ में गुणा, प्लस ई का गुणा करें हम लोग सी के साथ में, प्लस बी का गुणा करें हम लोग एफ के साथ। ठीक है। अब छठा स्टेप क्या कहता है, छठा स्टेप ये कहता है कि अब एक अंक छोड़ा, अब 2 अंक छोड़ देंगे, लास्ट के 2 अंक छोड़ देंगे। तो एफ का ए के साथ में, बी का ई का बी के साथ में। तो क्या करेंगे, एफ का गुणा ए के साथ में करेंगे, प्लस ई का गुणा बी के साथ में करेंगे। क्लियर। अब लास्ट स्टेप जो है, सातवां स्टेप क्या कहता है, तो लास्ट के अंक ए का गुणा ई के साथ में कर दो, जो आंसर आया वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए का ई के साथ। बस ये जो 7 स्टेप जो है फॉलो करने, कितने करने, 7 स्टेप फॉलो करने। ठीक है। अब इस पे हम लोग चर्चा करेंगे क्या, क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो मल्टीप्लाई के ऊपर चर्चा करेंगे। तो 4 अंक वाले मल्टीप्लाई ले लेंगे और उस पे भी इसको हम फॉलो कराएंगे। ठीक है, इस पे जब फॉलो कराएंगे तब जो आंसर आएगा वो मेरा करेक्ट आंसर। क्लियर। चलो भाई देखते हैं हम लोग अगली स्लाइड। जैसे कि हमने कहा यहाँ पे, जैसे कोई नंबर ले लिया हमने, 1 2 3 4, 4 अंक हो गए, हुए कि नहीं हुए। इसको मल्टीप्लाई कराना हम लोग किसको, इसके साथ में भी मल्टीप्लाई कर। देखो अच्छा, इस पे हम लोग जो है एक्सपेरिमेंट करते। ठीक है, तो इससे क्या करना है, 1234 में गुणा करेंगे 1331 का। तो क्या करेंगे हम लोग, पहली स्टेप हमने क्या लिखी थी, पहली स्टेप ये लिखी थी 4 का 1 के साथ में मल्टीप्लाई कर। किसका करना है, 4 का 1 के साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो 4 एकम 4, कैरी कितना हो जाएगा, कैरी बचेगा नहीं। ठीक है, तो दूसरी स्टेप क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 का 3 के साथ में, 3 का 4 के साथ में। तो 3 एकम 3, 4 3 12, 12 और 3 कितना होता, 15, 15 की 5 हो जाएगी कैरी, 1 हो जाएगा। क्लियर। अब बात करेंगे 1 का 2 के साथ में, 3 का 4 के साथ में, 3 का 3 के साथ में। 2 एकम 2, 4 तियो 12 और 3 त्रिका 9। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 और 12 15, 15 और 9 कितना होता है 24, 24 कितना हो जाएगा 4, कैरी हो जाएगा
2। ठीक है, कितना हो जाएगा कैरी? 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसमें ये करना पड़े, एक का एक के साथ में, एक का 4 के साथ में, तीन का 3 के साथ में, 3 का 2 के साथ में। तो एक एकम एक, एक चौको 4, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, सबको ऐड करना। ठीक है, 3 4 3 7, 7 16, 16 6 कितना होता है? 22। 22 की 2 हो जाएगा। कैरी कितना है? अभी भी 2 है। कितना है? 2 है। ठीक है, अब क्या करना, एक स्टेप छोड़ देना, एक स्टेप ऐसे छोड़ देना। 3 का एक के साथ में, 3 का एक के साथ में, 2 का 3 के साथ में, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 6 3 9, 9 3 12, 2 14 की 4। कैरी कितना आ जाएगा? 1 बचेगा। ठीक है, अब क्या करना, 2 स्टेप छोड़नी है, 2 स्टेप छोड़नी है। 3 का एक के साथ में, 2 का एक के साथ में, 3 एकम 3, 2 एकम 2, यानी कि 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 2 5 1 6। अब क्या करना, लास्ट का संख्या 2 एकम 2। तो मेरा करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 16 42 454। कितना आ जाएगा? 16 42 454। ठीक है, बात क्लियर हुई? यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, चलो अगला एक देख लेते हैं, एक भी एग्जाम्पल और देख लेते हैं जो कि बिल्कुल क्लियर हो जाए। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे कि हमने कहा यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि कोई भी नंबर ले लो, जैसे कि 13 200 1321 मान गुणे करना है हमारे पास 1531 का, इसके साथ में गुणा कर। तो क्या करेंगे, देखो अच्छा इसको और एक बार गुणा करके देख लें। देखो क्या करना है इसमें, एक का एक के साथ में एक एकम एक, एक का दो के साथ में, दो का तीन का एक के साथ में, दो एकम दो, तीन एकम तीन, तीन दो 5। क्लियर? एक का तीन के साथ में, एक का पांच के साथ में, तीन का दो के साथ में, तीन एकम तीन, पांच एकम पांच, पांच तीन 8, तीन दूनी 6, 6 14, कितना हो जाएगा? देखो 3 एकम 3, 5 एकम 5, 3 दूनी 6, 6 5 11, 3 14, 14 की 4। कैरी कितना हो जाएगा? 1। अब कैरी हो रहा, ठीक है। अब एक का इसके साथ में, एक का इसके साथ में, तीन का दो का पांच के साथ में, और तीन का तीन के साथ में। ठीक है, एक एकम एक, एक एकम एक, पांच दूनी 10, तीन त्रिका 9, 19 20 21 22, 22 की कितना हो जाएगा? 2। कैरी 2 हो जाएगा। क्लियर? अब करना है, अब क्या करना है, अब एक अंक छोड़ना है, एक अंक छोड़ देंगे ना, तीन का एक के साथ में, दो का एक के साथ में, तीन का पांच के साथ में, तो तीन एकम तीन, दो एक एकम एक, तीन त्रिका, अच्छा तीन का दो के, दो का एक के साथ में, दो एकम दो, तीन एकम तीन, अच्छा ऐसे करना है ना। ठीक है, दो का एक के साथ में, दो एकम दो, ठीक है, तीन का एक के साथ, तीन एकम तीन, पांच तियो 15। अब सबको जोड़ना, 15 3 18, 2 20, 2 22, 22 की कितनी हो जाएगा? 2। कैरी कितना है? 2 है। ठीक है, अब क्या करना, दो स्टेप है छोड़नी, कितनी? 2। पांच का एक के साथ में, तीन का एक, पांच एकम पांच, पांच तीन है, तीन एकम तीन, पांच तीन कितना होता? 8, और 8 में दो जोड़े कितना आएगा? 10, 10 की 0। कैरी कितना आ जाएगा? 1, एक एकम एक, एक में एक जोड़े कितना आएगा? 2। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 20 22 451। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई? यहाँ तक समझ में आया? अब हम लोग चलते हैं आगे। अब आगे चलते हैं जो है बहुत ही बढ़िया ट्रिक के साथ में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं किसके साथ में? बहुत ही बढ़िया ट्रिक के साथ में। हम लोग पहले करेंगे किसका? पहले हम लोग सीखेंगे जैसे कि हुआ 99 का गुणा, हुआ 999 का किसी नंबर में, या 9999 का। ये तीन टिप्स के बारे में और पढ़ेंगे। इसमें क्या है, ये बहुत ही जानदार शानदार ट्रिक है, बस देखते ही जो है गुणा हो जाए, बस देख ले आंसर पे टिक। ठीक है, चलो भाई देखते हैं। देखो इसमें क्या करना है, इसमें ये करना है जैसे कि हमने कहा, पहला लिया हमने 99 का गुणा, क्या किया हमने? 99 का गुणा लिया। 99 में क्या ट्रिक्स हैं, इससे हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि कोई नंबर लिया 2 अंक का,
ये 2 अंक का है तो 2 अंक का नंबर ले लेंगे। जैसे कि हमने कहा यहाँ पे, जैसे कि हमने कहा 85 का गुणा भैया 99 में करा दो। क्या करा दो? 99 में करा दो, तो मेरा कितना आंसर आएगा? हमने कहा 75 का गुणा 99 में करा दो तो कितना आएगा? हमने कहा यहाँ पे 86 का गुणा 99 में करा दो तो कितना आएगा आंसर? हमने कहा यहाँ पे 76 का गुणा 99 में करा दो तो कितना आएगा आंसर? हमने कहा यहाँ पे 56 का गुणा 99 में करा दो तो कितना आएगा आंसर? हमने कहा यहाँ पे 78 का गुणा 99 में करा दो तो कितना आंसर आएगा? इस पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। बहुत ही जानदार, शानदार, बढ़िया ट्रिक है, वो अच्छे से समझना। इस पे प्रैक्टिस ज्यादा करना, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये चीजें आज हैं, कल तुम्हारी नहीं होगी, ठीक है। आज तुम्हारे माइंड में है, कल इसके माइंड में बिल्कुल साफ सफाया होगा। फिर कहोगे कि भैया ने ऐसे बताया था नीच के, फिर उस पर चलोगे, चर्चा करो, ठीक है। तो देखो क्या करना है इसमें, इसमें सिर्फ ये करना है। देखो इसमें जो है, हम लोग इस देखो इस ट्रिप्स में क्या करेंगे, पहले ट्रिप्स देख लेते हैं, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। देखो इसमें जो है क्या करना पड़ेगा, इसमें जो है हम लोग जैसे कहा हमने 99 का गुणा अगर किसी में करना, उल्टा लिख दिया था हमने, 99 का गुणा अगर 85 में करना तो क्या करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, उल्टा हमने लिख दिया, उसको सीधा लिख लेना। 99 को गुणा अगर हम 85 में करना हो तो क्या करेंगे, देखो क्या करना पड़ेगा, इसमें सिर्फ 99 को हम लोग क्या करेंगे, +1 करेंगे तो कितना बन जाएगा, 100 बन जाएगा। समझना ध्यान से, 99 +1 करेंगे तो कितना बन जाएगा, 100 बन जाएगा। और 99 का जब 1 जोड़ेंगे इसमें तो क्या करेंगे, इसके और इसके बीच में अंतर कितने का है, 85 और 100 के बीच में अंतर कितने का है, 15 का अंतर है, तो हम 15 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। बात सुनना ध्यान से, यहाँ कितना लिख लिया हमने, 15 यहाँ पे लिख लिया। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमने एक जोड़ा था तो उसका एवरेज पूरा करना पड़ेगा, तो यहाँ एक घटाना पड़ेगा। तो बताओ 84 से जब एक जाएगा कितना बचेगा, 85 से, तो 84 बचेगा। तो मेरा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ये। बताओ, है जानदार, शानदार ट्रिक है, बढ़िया, ठीक है। ऐसे कोई भी नंबर ले लो, जैसे कि हमने कहा 99 में गुणे 78 करें, क्या करें, 78 करें, तो सिर्फ इसको क्या करना, इसको 100 मानना। क्या मानना, 99 को 100 मान लेना है। अब इसमें और इसके बीच में अंतर देखना है, कितने का अंतर है, तो अंतर कितने का है भैया, अंतर है 22 का। बस 22 नीचे लिख लेना। क्या करना, 22 नीचे लिख लेना है, और नीचे वाली संख्या से एक कम कर देना है, तो कितना आएगा, 7722। मेरा करेक्ट आंसर आता है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। जैसे कि कोई नंबर ले लिया हम, जैसे कि 99 में गुणे हमने कर दिया 65 का, कितना कर दिया, 65 का गुणा किया, तो क्या करेंगे भैया, 99 को क्या मानना पड़ेगा, 100 मान लेंगे, इनके इनके बीच का अंतर देख लेंगे। तो अंतर कितने का है, अंतर है हमारे पास 35 का। तो बस अंतर जब 35 का देगा तो 65 में एक घटा देंगे, कितना आएगा, 64, 35 आ जाएगा करेक्ट आंसर। बात क्लियर, ठीक है। हाँ, 99 में अगर एक जोड़ेंगे तो नीचे एक घटाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अभी हम बता रहे हैं, हाँ, जो 2 अंक वाली जितनी बड़ी संख्या हो, जैसे कोई भी नंबर ले लो, 99 गुणे कितना करना है, कोई भी नंबर ले लो, 56 ले लो, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें अगर एक जोड़ा 100 बनाया तो इसके बीच के अंतर कितने का है, कितने बीच का अंतर है, 44 का। बस 44 ले लिया, बस इससे एक कम करना है, तो कितना है, 5544 मेरा आंसर। बात क्लियर, तो कितना आ जाएगा, 5544 मेरा करेक्ट आंसर। अब हम लोग 2 डिजिट वाले सीख चुके हैं, यानी कि 99 का गुणा 2 अंक वाले सीख चुके हैं। हम लोग सीखे कितने नंबर वाला, 3 वाला। अब हम लोग 3 वाले चर्चा करेंगे, 3 वाले चर्चा करेंगे। जैसे कि कहा गया गुणा करना है किसका, 999 का गुणा करना, कितने का गुणा करना, 999 का गुणा करना। तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। चलो अच्छा, इसके उदाहरण देख लेते हैं, इसके उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। बारिश, बारिश का माहौल चल रहा है, ठीक है। बारिश अपने टाइम से होगी, ठीक है। जैसे कि 999 का
अब बारिश का मजा लेते हुए पढ़ो आराम से, ठीक है। जैसे 999 है, अब हमने बताया जैसे 999 का गुणा अगर हमने किया किसका, हमने किया 750 में किया, तो क्या करना पड़ेगा, सिर्फ क्या करना पड़ेगा, सेम तरीका है जो 99 का था, सेम तरीका 999 का भी है। इसको हम लोग क्या बनाना पड़ेगा, 1000 बना, ठीक है। इसको क्या बनाया हमने, 1000 बनाया, और 1000 और 750 के बीच का अंतर हमने देख लिया, तो कितने का अंतर है भैया, 250 का अंतर है, ठीक है। अब क्या करना पड़ा, हमको 999 में एक जोड़ के 1000 बनाना पड़ा, तो हम लोग एक इससे घटा देंगे, तो कितना आएगा, 749। मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। बताओ, किसी को डाउट यहाँ तक, किसी को डाउट। जैसे कि हमने कहा 999 में गुणा भैया हमको करना किसमें, 650 में करना, किसमें करना है, 650 में करना। तो बताओ क्या करेंगे, बस जो हमने बताया इसको बना लो, 1000, इनके बीच का अंतर देख लो कितने का है, 350 का है, इससे एक घटा दो, कितना आएगा, 649। मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। बताओ कितना टाइम लगेगा, कैलकुलेशन को इजी बनाने का कितना टाइम लगेगा। बस मेन चीज ये है, यहाँ पढ़ने के बाद आप लोग घर पे हमसे ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो ये चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी। एग्जाम हॉल में कैलकुलेशन एकदम धुआं धुआं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धुआं धुआं। अब इतना ही समझे तो ज्यादा भी, ठीक है। जैसे कि हमने कहा, एक और एग्जाम्पल ले लिया, जैसे कहा कि अगर 999 में गुणा करना है 450, किसका करना है, 450 करना है, तो हम बताओ इसमें क्या करेंगे, इसको 1000 मान लेंगे, इसके बीच का अंतर कितने का है भाई, बताओ 1000 और 450 के बीच का अंतर कितने का है, कितने का है, 550 का है अंतर, की नहीं है, 550 का अंतर है, इससे एक घटा देंगे तो कितना आएगा, 449। बस मेरा आंसर है। जैसा कि हमने कहा यहाँ पे 999 में गुणा करना है, हमको कितने का, 200 का गुणा करना, 200 का गुणा करना, तो क्या करेंगे, इसको 1000 मान लेंगे, इसको 1000 मान के इसके अंतर कितने का है, 800 का अंतर है, और इससे एक घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 199। मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। बात क्लियर, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है। हम लोग सीख चुके हैं कितने अंक वाले, 3 अंक वाले, हम लोग आप सीखेंगे कितने अंक वाले, 4 डिजिट वाले सीखेंगे, ठीक है। चलो भाई 4 पे पहुंचते हैं हम लोग, 4 क्या कहता है, अब हम लोग 4 वाला करेंगे, 9999 पहुंचेंगे, ठीक है। तो बताओ 9999 की टिप्स क्या है, इसकी भी बहुत एक शानदार जानदार है टिप्स। देखो क्या करेंगे, इसमें ये करेंगे, जैसे कि कोई नंबर है 9999 का गुणा करना है, हमने गुणा किया 8990 में गुणा किया, तो बताओ कितना आंसर आएगा। हमने कहा कि 9999 में गुणा करना है, किसका करना है, हमने करना 9990 का गुणा करना है। इस पे क्या करेंगे हम लोग, चलो इस पे 2 चीजें सीख लेते। देखो इस पर सिर्फ क्या करना है, मैं वही तरीका जो 99 में करके आए हैं, जो हम 999 करके आए हैं, वही हम 9999 पे भी करेंगे, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा कितना, 10,000, बनेगा कि नहीं बनेगा, इसको 10,000, और 10,000 और इसके बीच का अंतर कितने का है, 8,990 के बीच में अंतर कितने का है भाई, बताओ, बता सकते हो, 10,000 और 8,999 के बीच का अंतर कितने का अंतर है, बताओ, 1,000, 1,010 का अंतर है कि नहीं, 1,010 का अंतर है। तो बताओ सिर्फ इसमें अगर एक जोड़ा तो इससे एक घटाना पड़ेगा, तो कितना आएगा, 8,989, ठीक है। कितना आ जाएगा, 8,989, 8,989 और 10 और 10, ये मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसी टिप्स के साथ हम लोग बढ़ेंगे आगे। जैसे कि हमने कहा यहाँ पे इसको भी क्या बनाना है, 10,000 बनाना, क्या बनाना है, 10,000 बनाना है। अब इनके इनके बीच का अंतर कितने का है भाई, बताओ, इनके इनके बीच का अंतर कितने का है, 10 का अंतर है,
क्या ये 10 है सही? 10 सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 4 अंक दिए गए, 1 2 3 और 4, तो 4 अंक होने चाहिए। तो यहाँ अंक कितने हैं? 2 अंक है। तो हम लोग भैया क्या करेंगे, इसमें हम लोग अगर अंक नहीं है तो हम लोग इसके आगे 2 जीरो लगा दें। ठीक है, तो हम लोग 4 अंक बनाने हैं, क्योंकि 999 में 4 अंक है, 9999 में 4 अंक है, तो इसको भी 4 अंक बनाने हैं। क्लियर? तो बताओ अब क्या करना पड़ेगा, इससे एक घटा देंगे तो 9989 मेरा करेक्ट आंसर। बात क्लियर? बात क्लियर है? ठीक है, बात समझ में आई? ये ट्रिप्स है, बहुत ही जानदार शानदार है ट्रिप्स। ठीक है, अब जैसे कि एक उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे कि हमने कहा 9999 में गुणा करना है कितने का? 7500 का। कितने का? 7500 का। जैसे हमने कहा 9999 में गुणा करना है 6500 का। देख लेते हैं इसके बारे में। देखो इस 10, कितना मानेंगे? 10,000 मान लेंगे, और यानी कि 10,000 और 7500 के बीच में अंतर कितने का है? 2500 का। कितने का अंतर है? 2500 का अंतर है। देखो 1 2 3 4, 4 अंक है, तो 1 2 3 4, 4 अंक हो गए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे एक घटा देंगे, तो कितना आएगा? बताओ कितना आ जाएगा आंसर? इससे एक घटाना आएगा 74,000, 74, कितना आ जाएगा? 449। बात सही है? 7500 में कितना आ जाएगा? 7449। कितना आ जाएगा? 7449। ठीक है, क्लियर? 7449 कितना बचेगा भाई? एक घटाएंगे कितना आएगा? 7400 में एक कम करेंगे, 7500 में एक कम करेंगे कितना? 7400, कितना आएगा बताओ भाई सब लोग? 74,400 कितना आएगा? 99 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 74,499। 74,499 नहीं होगा भाई, ये गड़बड़ है। 74,99 होगा। कितना होगा? 74,99 और 2 250 है 2500। कितना मेरा आ जाएगा? 74,99 2500, मेरा करेक्ट आंसर जाएगा। इसकी बात करेंगे, इसको हम 10,000 मानेंगे। कितना मानेंगे? 10,000। इनके बीच का अंतर कितने का है? अंतर कितने का? 3500 का है कि नहीं है? जब 3500 का अंतर है तो इससे एक कम करेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 64,999। बात क्लियर? कितना आ जाएगा? 64,999। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट तो है नहीं। हम लोग अब चलेंगे किसके ऊपर? अब हम लोग चलेंगे 11, 111 और 1111, इसके ट्रिक्स के बारे में। चलो भाई आगे देखते हैं हम। जैसे कि हमने कहा कि अगर 11 का मल्टीप्लाई करना हो, अगर 111 का मल्टीप्लाई करना हो, अगर 1111 का मल्टीप्लाई करना हो, तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे? देखो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि 11 का मल्टीप्लाई, किसी नंबर में 11 का मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि हमने कहा यहाँ पे 41 में गुणा करना है किसका? 11 का। क्या करेंगे? 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आंसर? सिर्फ क्या करना है? सिर्फ ये करना है, देखो हमने क्या कहा था, 41 में गुणा करना किसका? 11 का मल्टीप्लाई करना। सिर्फ हमको 11 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? सिर्फ हमको क्या करना पड़ेगा इसमें? सिर्फ हमको करना पड़ेगा, देखो क्या करेंगे, जब 11 का मल्टीप्लाई करने को कहे तो क्या करेंगे? इकाई अंक क्या है? एक, एक लिख लेंगे। ठीक है, इकाई और दहाई को दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आता है? 5। यहाँ लिख लिया 5, और दहाई अंक क्या है? 4। बस मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्या करेंगे,
इकाई को पहले लिखेंगे, इकाई दहाई को जोड़ लेंगे, फिर बाद में दो को जोड़। तो क्या चल रहा है, चल रहा है कि पहले एक, फिर दो, फिर एक। मेरी टिप्स क्या हो गई इसकी, 11 की टिप्स हो गई 121। पहले एक को जोड़ना है, फिर दो को जोड़ना है, फिर एक को पूछना है। ठीक है, तो ये टिप्स हो गई, यानी कि ट्रिक हो गई, क्या हो गई, ट्रिक क्या हो गई, 121 वाली ट्रिक हो गई। बात क्लियर, ठीक है, ये 121 वाली ट्रिक हो गई। जैसे कि हमने कहा, जैसे कि यहाँ पे कहा, हमने कहा 86 का गुणा भैया 11 में कराओ। देखो सिर्फ क्या करना है, पहले एक, फिर दो, फिर एक। पहले एक क्या है 6, पहले क्या है 6, फिर दोनों जोड़ेंगे 8 6 14 की 4, कैरी कितना हो जाएगा 1। फिर क्या भैया एक करना, 8 में एक जोड़े कितना आएगा 9, तो मेरा कितना आ जाएगा 946। बात क्लियर, ठीक है, बात क्लियर हुई। जैसे कि हमने कहा यहाँ पे, जैसे कि कहा हमने यहाँ पे, जैसे कि भैया बुलाओ 76 का गुणा हमको 11 में कराना, तो क्या करेंगे, हमने तुम्हें बताया था पहले एक यानी कि 6, फिर दोनों को जोड़ेंगे 7 6 13 की 3 कैरी हो जाएगी 1, और साथ में एक जोड़ देंगे कैरी वाला 8, तो मेरा कितना आ जाएगा 836 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ यहाँ तक क्लियर, ठीक है। जैसा कि हमने कहा यहाँ पे भैया 99 में गुणा कराना है 11, तो क्या करेंगे, पहले 9 आ जाएगा, 9 9 18 की 8 हो जाएगा, 9 में एक जुड़ जाएगा 10, कितना आएगा 10 89 मेरा करेक्ट आंसर। जैसा कि हमने कहा यहाँ पे कि 88 में गुणा हमको 11 का करा दो भाई, तो क्या करेंगे, पहले 8 लिख लेंगे, 8 8 16 की 6 लिख लेंगे, कैरी 1 हो जाएगा, और 8 में एक जोड़ेंगे 9 968 मेरा करेक्ट आंसर। यहाँ तक कोई डाउट, बताओ यहाँ तक कोई डाउट। जैसे कि हमने कहा यहाँ पे कुछ भी संख्या ले लो, जैसे कि 68 में गुणा 11 का कराना है भाई, तो क्या करें, पहले इकाई अंक 8, फिर दोनों को 8 से 14 की 4 कैरी और 1 हो जाएगा, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 में 748 आंसर मेरा हो जाएगा। ठीक है, 99 वाले को क्या करेंगे, 99 गुणा 11 में कराएंगे, तो क्या करेंगे, तो 9 पहले लिख लिया हमने, लिख लिया कि नहीं लिख लिया, 9 लिख लिया, दोनों को ऐड किया, 9 9 18, 18 की 8 लिख लिया, कैरी कितना था 1, 9 में 1 जोड़ दिया 10, तो 10 89। क्लियर, ठीक है, और कोई डाउट है, ठीक है। जैसे कि हमने कहा यहाँ पे कोई भी नंबर ले लो भाई, जैसे कि हमने कहा 48 में गुणा 11 कराना, तो क्या करेंगे, पहले 8 8 4 12 की 2 कैरी 1, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, तो कितना आंसर आ जाएगा 528। ठीक है, जैसे कि हमने कहा यहाँ पे कुछ भी नंबर ले लो, अपने मन से कोई भी नंबर ले लो, जैसे कि हमने कहा कुछ भी नंबर ले लो, 38 में गुणा भैया हमको 11 करा, तो क्या करेंगे 8 8 3 11 की 1, और यहाँ 418 मेरा करेक्ट आंसर। बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ तक कोई क्लियर है, 11 का रूल्स क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। 11 में क्या करना है, पहले एक, फिर दो, फिर एक। ठीक है, ये हो गई टिप्स इसकी। अब लोग चलेंगे 111 पे। 111 क्या है, 111 पे भी चर्चा करेंगे। तो 111 क्या है, इस पे बात करेंगे। तो 111 की टिप्स क्या है देखते हैं। जैसा कि हमने कहा यहाँ पे कि 123 में गुणा कराना है 111, किसका कराना, 111 का गुणा। तो क्या करेंगे, पहले एक, पहले एक करेंगे 3 लिया, फिर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 3 2 5 हुआ, फिर तीनों को जोड़ेंगे, तीनों को 5 है 6 लिख दिया, एक कम करेंगे 3 है 2 है 3 लिख दिया, फिर ये एक। बस मेरा करेक्ट आंसर ठीक है, बात क्लियर। जैसा कि इसमें ये कहा गया पहले एक अंक, फिर 2 अंक, फिर 3 अंक, फिर 2 अंक, फिर 1 अंक, ये हो गई इसकी ट्रिप्स। ठीक है, तो क्या करना है, पहले एक पे चलेंगे, फिर दो को जोड़ेंगे, फिर तीनों को जोड़ लेंगे, फिर घटते हुए दो को जोड़ेंगे, फिर एक को जोड़ेंगे, जो आंसर आएगा मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर। जैसे कि हमने एक उदाहरण ले लिया, कुछ भी ले लो, जैसे कि ले लिया हमने 445 का गुणा करें 111। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें पहले क्या करना पड़ेगा, पहले एक पे जाएंगे, पहले एक पे जाएंगे कितना आएगा 5 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। फिर दोनों पे जाए, दोनों को जोड़ेंगे कितना 4 5 9 हो जाएगा, फिर तीनों को जोड़ेंगे 9 और 4 13 की 3 कैरी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एक को साइड में कर लेंगे, फिर दो को जोड़ेंगे 4 4 8 8 1 9 हो जाएगा, फिर इकाई एक जोड़ देंगे 4। मेरा करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 49,395 मेरा करेक्ट आंसर। बताओ यहाँ तक कोई डाउट। ये 3 अंक वाला है, तो इसकी ट्रिप्स क्या हो गई,
पहले एक जोड़ेंगे, फिर दो, फिर तीन, फिर घटते हुए क्रम में एक को छोड़ छोड़ के, एक एक को छोड़ छोड़ के जोड़ते ही चले जाएंगे। ठीक है, जो मेरा आंसर आएगा वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने कहा यहाँ पे कुछ भी नंबर ले लो, जैसे कि कहा हमने 78, 68, 3 अंक ना, हाँ, 886 ले लो, गुणे करना है 111, तो क्या करना पड़ेगा, पहले एक अंक यानी कि 6, 8 6 14 की 4 कैरी 1, और 14 और 7 कितना होगा 21, और 21 में एक जोड़े कितना आएगा 22 की 2, एक छोड़ देंगे अंक, 7 8 15, 15 तो 17 की 7 कैरी कितना हो जाएगा 1, और 7 में एक जोड़ेंगे 8, कितना आएगा 87,246 मेरा करेक्ट आंसर। कितना आ जाएगा 87,246 मेरा करेक्ट आंसर आएगा। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। ठीक है, जैसे कि हमने कहा यहाँ पे कुछ भी नंबर ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, जैसे 668 ले लिया, इसमें हमको गुणा कराना किसका 111 का गुणा। ठीक है, 111 का गुणा कराना, हमको पारा नहीं पता 111 का। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले इकाई अंक 8, 8 से 14 की 4, और 14 और 6 20, और 20 और 1 21 की 1 कैरी कितना हो जाएगा 2, तो क्या करेंगे, अब 6 6 12 और 2 14 की 4, और उसके बाद 6 में 1 जोड़ेंगे 7, तो कितना आएगा 74,148 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, इसमें कोई डाउट। ठीक है, अब हम लोग किस पे चलेंगे, बात करेंगे 1111। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे किस पे 1111। जैसे कि हमने कहा यहाँ पे गुणा करना किसका 1111, देखो इस पे 4 डिजिट वाले में क्या करना पड़े, जैसे कि हमने कहा यहाँ पे ऐसे कहा हमने 444,45 में गुणा करना है 1111। ठीक है, एक चीज रूल्स ये है, अगर यहाँ 4 अंक है तो यहाँ 4 अंक है, तो यहाँ भी 4 अंक होने चाहिए। ठीक है, यहाँ 4 अंक है तो यहाँ भी 4 अंक होने चाहिए, तभी रूल्स फॉलो होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसके देखो, इसका रूल्स ये है कि पहले 1 पे चलेंगे, फिर 2 पे चलेंगे, फिर 3 पे चलेंगे, फिर 4 पे चलेंगे, फिर 3 पे चलेंगे, फिर 2 पे चलेंगे, फिर 1 पे चलेंगे। ये ट्रिक है इसकी। एक ट्रिक इसकी क्या हो जाएगी, पहले चलेंगे 1 2 3 4 3 2 1। ठीक है, इस पर चलेंगे। चलो भाई, इस पर चर्चा कर लेते हैं हम। क्या करेंगे, पहले इकाई अंक 5, दोनों को 4 5 9, तीनों को जोड़ा 9 4 13 की 3 कैरी 1, और चारों को जोड़ा 13 और 4 कितना होता, कितना, देखो चारों को जोड़ो 4 5 9 4 13, और 13 और 4 कितना होता 17, और 17 में एक जोड़े कितना आएगा 18 की 8 कैरी कितना हो जाएगा 1, एक छोड़ देंगे, इनको जोड़ लेंगे 4 4 8 4 12 है, 13 की 3 कैरी कितना हो जाएगा 1, दो को छोड़ देंगे 4 4 8, 8 में एक जोड़ेंगे कितना आएगा 9, और ये 4 लिखा 4 लिख दिया। ठीक है, तो मेरा करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 49, 38, 395। ठीक है, क्लियर। जैसे कि हमने कहा यहाँ पे कुछ भी नंबर ले लेते हैं, जैसे कि हमने कहा यहाँ पे 7586 ले लिया, इसमें गुणा कराना भैया 1111, तो क्या करेंगे, पहले लेंगे इकाई अंक यानी कि 6, दोनों को जोड़ें कितना आएगा 8 से 14 की 4 कैरी 1। ठीक है, 14 और 5 कितना होता 19, 19 पे जोड़ेंगे 20 कैरी 2। ठीक है, देखो अब चारों को जोड़ लेंगे, 14 4 19 और 7 26, 26 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 28, 28 की 2 कैरी कितना हो जाएगा 2, एक अंक छोड़ देंगे, तो 7 8 15, 15 5 20, तो 22 की 2 कैरी 2, दो अंक छोड़ देंगे, 7 5 12 और 2 14 की 4 कैरी 1, 7 में एक जोड़ेंगे कितना आएगा 8। मेरा करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 84, 28, 0, 46। कितना आ जाएगा 84, 28, 0, 46। ठीक है, कितना आ जाएगा 84, 28, 0, 46। ठीक है, जैसे कि हमने कहा यहाँ पे कुछ भी नंबर ले लेते हैं, जैसे कि कोई नंबर ले लिया हमने, जैसे कि कहा 121 और 3, 3 अंक हो गए, इसमें हमें गुणा गुणा कराना किसका 1111। ठीक है, 1111 को गुणा कर, तो क्या करेंगे पहला 3, फिर दोनों को जोड़ा 4, तीनों को जोड़ा 7, 4 2 6, कितना आएगा 6 आ जाएगा, 6, चारों को जोड़ा 7, होगा कि नहीं होगा। अब एक कम करके इनको जोड़ा कितना आएगा 4 3 1, बस ऐसे करना, ऐसे ही स्पीड पे करना है।
ठीक है, हर कैलकुलेशन स्पीड पे करनी है। ठीक है, क्या करनी है, स्पीड पे करनी है। ठीक है, क्लियर। जैसे कि हमने कहा यहाँ पे, अब चर्चा कर लेते हैं और सी टिप्स के। हमने क्या क्या सीखा आज, हमने सीखा क्या है, 2 डिजिट वाला मल्टीप्लाई, ये सीखा 3 डिजिट वाला मल्टीप्लाई, ये सीखा, और सीखा 4 डिजिट वाला भी, 4 डिजिट वाली भी मल्टीप्लाई सीखा हमने, सीखा। और ये सीखा हमने कि 99 आ जाए, 999 आ जाए, या 9999 आ जाए, कैसे गुणा करेंगे हमने। और सीखा कि अगर 11 आ जाए, 111 आ जाए, या 1111 आ जाए, इस पे हमने चर्चा की है। ठीक है, इतनी चीजें हमने सीखी। अब हम लोग सीखेंगे किसके ऊपर, हम लोग सीखेंगे अब वर्ग कैसे निकालते हैं, घन कैसे निकालते हैं। वर्ग तो सीखा होगा आपने ट्रिप्स के साथ में, लेकिन घन को ट्रिप्स के साथ में नहीं सीखा होगा, उस पर भी हम चर्चा आज करेंगे। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हमने कहा यहाँ पे, अब बात करेंगे हम लोग वर्ग के ऊपर, स्क्वायर के ऊपर, यानी कि वर्ग निकालना है। तो वर्ग निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, वर्ग निकालने के लिए सबने पढ़ा होगा, वर्ग निकालने के लिए सबने पढ़ा होगा। जैसे कि हमने बिल्कुल नॉर्मल नंबर लिया पहले, जैसे कि हमें निकालना क्या, हमको नहीं पता है 13 का वर्ग क्या होता है, हमें नहीं पता है 13 का वर्ग क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, सिर्फ क्या करना पड़ेगा, इकाई अंक का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो क्या करेंगे, इकाई अंक का गुणा करेंगे। इकाई अंक का गुणा क्या, तो इकाई अंक का क्यूब स्क्वायर करेंगे, तो क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता कि नहीं होता, 3 का स्क्वायर 9 होता है। और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 एकम 3, और 3 का दोगुना करेंगे, कितना आएगा 6, बस 6 लिख लेंगे आप। और लास्ट नंबर यानी कि सेकेंड नंबर, उसका स्क्वायर के एक का वर्ग एक ही होता है, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 169 मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, बात क्लियर। जैसा कि हमने कहा यहाँ पे, अब हमने 23 पे बात कर लेते हैं, किससे बात कर लेते हैं, 23 का स्क्वायर निकालते हैं। 23 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या करेंगे, 23 का स्क्वायर जब निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, लास्ट यानी इकाई अंक का स्क्वायर करेंगे। 3 का वर्ग कितना होता है, 9, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 दूनी 6, और 6 का दोगुना करेंगे, कितना आएगा 12, 12 की 2, कैरी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्या बताया था, सेकेंड नंबर का स्क्वायर यानी कि 2 का वर्ग कितना होता है 4, और 4 में 1 जोड़े कितना आएगा, मेरा करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 529 मेरा करेक्ट आंसर आता है। बात क्लियर। जैसे कि बात करें हम लोग 33 पे, इसके 10 के मल्टीपल चल रहे हैं, जैसे 33 पे बात करेंगे। ठीक है, 33 का स्क्वायर निकालना भैया, 33 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या करेंगे, 3 का वर्ग कितना होता है 9, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, 3 का 9, 9 का दोगुना होता है, कितना होता है 18, 18 की 1 लिख लेंगे कैरी, 18 की 8 लिख लेंगे, कैरी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सेकेंड नंबर का स्क्वायर 3 का वर्ग कितना होता है 9, 9 में 1 जोड़े कितना आएगा 10, तो कितना मेरा आंसर आ जाएगा 1089। ठीक है, कितना आ जाएगा 1089। जैसे कि हम बात कर ले, जैसे कि कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे कि हम बात करेंगे 48 का वर्ग कितना होता है भैया, जैसे हमने बात की 49 का वर्ग कितना होता है, जैसे कि हमने बात की 68 का वर्ग कितना होता है, हमने बात की 89 का वर्ग कितना होता है, हमने बात की 86 का वर्ग कितना होता है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखो अच्छा, जैसे हमने कहा 48 का वर्ग कैसे करेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, हमने शुरुआत में किया था 8 का वर्ग कितना होता है 64, 64 की 4, कैरी कितना हो जाएगा 6, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौको 32, 32 का दोगुना करेंगे 64, 64 में 6 जोड़ेंगे 70, 70 की 0, कैरी कितना हो जाएगा 7, 4 का वर्ग 4 चौको 16, और 16 में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा 23, तो कितना आंसर आ जाएगा 2304, तो कितना आ जाएगा 2304 मेरा। ठीक है, बात क्लियर। तो इसमें बात करेंगे, इसमें जैसे इकाई अंक क्या है 9 है, 9 ने 81 कैरी 8, दोनों को आपस में 9 चौक 36, और 36 का दोगुना कितना होता है 72, और 72 में 8 जोड़े कितना आएगा 80, 80 की 0, कैरी कितना है 8 ही है, 4 का वर्ग 4 को 16, 16 8 कितना होता है 24, बस खत्म। ठीक है, जैसे इसकी बात करेंगे 68 की 8 का वर्ग कितना होता है 64, 64 की 4 कैरी 6, 8 छंग 48, 48 गुना कितना होता है
96, और 96 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा? 102 की 2 कैरी कितना हो जाएगा? 10। 6 चरण 36, 36 में 10 जोड़ेंगे कितना आएगा? 46। तो क्या कितना आंसर आ गया? 4624। बात क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट हो बताओ। अब अगला जो है, आप 89 का निकालें, 86 का भी निकालें। कितना निकालते हैं? बताओ। जैसे कि हमने बात करी 89 की, 89 में क्या करना है? 9 ने 81 एक कैरी कितना आ जाएगा? 8। 9 72 दुना 144 में 8 जोड़े कितना है? 152। 152 की 2 कैरी बचाएगा 15। 8 का वर्ग होता है 64, 64 में 15 जोड़े कितना आएगा? 64 में 15 जोड़े कितना आएगा? 79। मेरा कितना आ जाएगा? 7921। अब बात करी जाए 86 की। 86 यहाँ लिख लेते हैं, 86 का वर्ग निकालना है भाई। क्या करेंगे? देखो, 6 का वर्ग कितना होता है? 36 की 6 कैरी कितना हो जाएगा? 3। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 8 6 48, 48 का 2 गुना कितना होता है? 96, और 96 में 3 जोड़े कितना आएगा? 99। 99 की 9 कैरी हो जाएगा 9। 8 का वर्ग कितना होता है? 64, 64 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा? 64 में 9 जोड़ देंगे कितना आएगा भाई? 73। तो कितना आ जाएगा? 7396 मेरा करेक्ट आंसर। बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है, बात क्लियर? यहाँ तक किसी को डाउट हो, किसी को भी डाउट हो तुरंत पूछ सकते। ठीक है, हाँ, इसको क्या करना पड़ेगा? इसको आपस में मल्टीप्लाई करके 8 छंग 48, 48 का इसमें 2 गुना, यानी कि सबका मल्टीप्लाई होगा। 8 का 6 के साथ में इसका मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? डबल। जो कैरी होगा वो लिख। ठीक है, बात क्लियर? अब बात हम लोग करेंगे किसकी? अब हम लोग बात करेंगे किसकी? जैसे कि नंबर आया कोई, नंबर आया 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95। इनका स्क्वायर निकालना। क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना। ठीक है, वर्ग निकालना है। तो क्या करेंगे इसका? इसके लिए एक जानदार शानदार ट्रिक है, बहुत ही बढ़िया। ऐसे नंबर मिले जिसके इकाई अंक 5 हो, ऐसे नंबर मिले जिसका इकाई अंक 5 हो, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? इसमें सिर्फ ये करना पड़ेगा कि लास्ट नंबर का स्क्वायर करेंगे। 5 का वर्ग कितना होता है? 25 लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, 2 के बाद नंबर कौन सा आता है? 1 के बाद नंबर कौन सा आता है? 2। बस 1 का गुणा 2 में कराएंगे, 2 एकम 2। बस मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? लास्ट नंबर क्या है? 5 है, तो 25 लिख लिया हमने। 2 के बाद क्या आता है? 2 गुणे 3, 3 दूनी 6, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी बात करें, 55 25, इसके बाद 4 तियो 12, इसकी बात करें 55 25, इसके बाद कौन सा? 4 पंचे 20, इसकी बात करें 55 25 4, अब इसके बाद 5 का 6 आता, 6 पंचे 30, इसकी बात करें 55 25, इसके बाद 7 छम 42, इसकी बात करें 55 25 7 अठे 56, इसकी बात करें 55 25 8 नेम 72, इसकी बात करें 55 25, अब इसके बाद 10 यानी कि 90, 10 25। ये ट्रिप्स है। इसमें क्या करना है? इकाई अंक का वर्ग कर लेना है, इसके बाद एक आगे आने वाली समय संख्या, एक के बाद कौन सी संख्या आती तो मल्टीप्लाई करना। हाँ, हाँ, एक संख्या इंक्रीज साथ में मल्टीप्लाई करना। एक के बाद इंक्रीज क्या आता? 2। एक के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 8 आता है, 8 के बाद 9 आता है, 9 के बाद 10 आता है। इसका मल्टीप्लाई कर लेना, यहाँ लिख लेना। ठीक है, इतने में बस। ये वर्ग के स्क्वायर के ट्रिप्स हैं। ठीक है, ये क्या है? स्क्वायर की ट्रिप्स हैं। बात क्लियर? ये क्या है? स्क्वायर की ट्रिप्स हैं। क्लियर? हमने बात करी
अब देखो यहाँ स्क्वायर निकालना सीख है कि नहीं सीख है? बिल्कुल सीख है। जहाँ 2 डिजिट हो या 3 डिजिट हो, सेम जो अभी किया सेम उसमें भी फॉलो हो जाए। ठीक है, सेम उसमें भी यही तरीका फॉलो हो जाए। जैसे कि हमने कहा 100, अब आपने विचार किया कि 112 में कैसे निकालेंगे, 112 का हमें स्क्वायर निकालना है, तो हम लोग कैसे करेंगे? ठीक है, 112 का स्क्वायर निकालना तो क्या करेंगे तो बताओ, 112 का स्क्वायर निकालना तो हम बताओ 2 अंकों में विभाजित कर लेंगे, 2 को अगल कर लेंगे, 11 को अगल कर लेंगे, बस वही ट्रिप्स अपनानी है। 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता कि नहीं होता? दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 22 दूना 44, 44 की कैरी 4, 11 का वर्ग कितना होता है? 121 में 4 जोड़े कितना आएगा? 125। मेरा आंसर आ गया। तो 112 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 12,544 तक आंसर। बताओ, यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई अगर डाउट नहीं है तुरंत बताएं। हम लोग चलेंगे अब घन के ऊपर। ठीक है, क्यूब के ऊपर चलेंगे। किसके ऊपर चलेंगे? क्यूब के ऊपर। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे क्यूब यानी कि घन। घन की बात करेंगे। घन क्या है? घन पे बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, जैसे कि हमने कहा, जैसे कि कहा हमने नॉर्मल पे चलेंगे। जैसे कि हमने कहा 12 का हमको घन निकालना, क्या निकालना है? पहली बात तो ये है कि अगर कैलकुलेशन को फास्ट करना है, एक और जानदार तरीका है कैलकुलेशन को अपने आप में फास्ट करना अपने आप, तो क्या करना पड़ेगा? 2-3 ट्रिक्स हैं वो याद करनी पड़ेगी। कौन सी? जैसे कि टेबल हुआ 1 से लेके 30 तक, पहाड़े याद कर लो। क्या कर लो? 1 से लेके 30 तक पहाड़े याद कर लो। और हमने बताया था कि 1 से लेके 50 तक वर्ग याद कर लो। क्या कर लो? वर्ग याद कर लो। ये वर्ग की बात कर रहे, ये पहाड़े की बात कर रहे। किसकी बात कर रहे? पहाड़े की। ठीक है, अब हमने और बताया था कि 1 से लेके 30 तक घन याद कर लो। क्या कर लो? घन। ये 3 मंत्र है, ये इतने अगर याद कर लिए तो कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो चीज हम सिखाएंगे वो अच्छे तरीके से आपको सीख जाएंगे। ठीक है, 30 तक पहाड़े होने चाहिए आपको, 50 तक बर होने चाहिए, 30 तक घन होने चाहिए। ठीक है, तो हम बात करेंगे इससे घन के ऊपर। जैसे कि हमने कहा यहाँ पे 1 से 30 तक तो घन याद होने चाहिए नॉर्मल। ठीक है, अगर नहीं याद है तो उनको हम निकालेंगे कैसे, उस पर हम चर्चा आज करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने कहा 12 पे घन, 12 का घन करेंगे। देखो क्या करना पड़ेगा, इसमें मेन चीज है ये ट्रिप्स, कोई किसी को नहीं पता है तो हम ट्रिप्स बताने जा रहे हैं। ठीक है, जो बताने जा रहे हैं वो ट्रिप्स किसी को नहीं पता है। घन की ट्रिप्स तो किसी को पता ही नहीं है, घन को तो याद ही कराते हैं। ऑल टीचर्स जो है घन को क्या कराते हैं? याद कराते हैं। लेकिन याद नहीं करना, सिर्फ क्या करना, अगर घन नहीं पता है तो टिप्स के माध्यम से हम लोग निकाल लेंगे। देखो क्या करेंगे इसमें, जैसे कि हमने कहा यहाँ पे 12 का घन निकालना, तो इसको हम 2 भागों में विभाजित करेंगे। इसके 2 भागों में विभाजित करेंगे, इसको हम रेशियो के रूप में व्यक्त कर लेंगे। जैसे कि 12 दिया गया तो 1:2 के अनुपात में इसमें भी लिख लेंगे, 1:2 के अनुपात में इसमें भी लिख लेंगे। बात क्लियर? ठीक है, अब हम लोग चर्चा ये करेंगे कि इकाई है, ये दहाई है। ठीक है, इकाई का इकाई के साथ में दहाई का दहाई के साथ में पुट कराएंगे। तो 2 दिया गया, 2 का क्यूब कितना होता है? 8, यहाँ लिख लिया। 1 का क्यूब कितना होता है? 1, यहाँ लिख लिया। बात क्लियर? पहले समझ लो। ठीक है, पानी कॉपी पेन सब बंद, पहले समझना है। देखो यह लिख लिया। बताओ 1 के बराबर 1 तो 2 बराबर 2, 1 के बराबर 1 तो 2 बराबर 2, 2 के बराबर 8 तो 1 बराबर 4। क्लियर? बात क्लियर? अब सिर्फ क्या करना है, जो यहाँ पे वैल्यू हमने लिखी है 2 और 4, इनका डबल करना है। 2 का डबल कितना होता है? 4, 4 का डबल कितना होता है?
बस जोड़ देना। देखो 8 लिख लिया, 8 4 12 की 2 लिख लिया, कैरी 1 हो जाएगा। 4 2 6 6 7 लिख लिया या, तो मेरा कितना आ जाएगा 1728 मेरा करेक्ट आंसर। बताओ बात क्लियर हुई कि नहीं? ये कितना आ जाएगा 1728 मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, जैसे कि एक और उदाहरण ले लेते हैं, ये चीजें तो होनी चाहिए। जैसे कि हमने ले लिया, जैसे कि आपको नहीं पता है इसका, जैसे कि हमने कहा 17 का घन निकाल, क्या निकालना है? घन निकालना है। सिर्फ क्या करना है, 2 भागों में विभाजित करना। कितने भागों में? 2 भागों में। तो क्या करेंगे, इसको रेशियो के रूप में लेंगे, 1:7 के अनुपात में, 1:7 के अनुपात। क्लियर? ठीक है। अब क्या करना है, इकाई का इकाई के साथ में, दहाई का दहाई के साथ में। 7 का क्यूब कितना होता है बताओ? 7 का क्यूब कितना होता है? 343 होता है कि नहीं होता? 7 का क्यूब कितना होता है? 343। 1 का क्यूब कितना होता है? 1। अगर 1 बराबर 1 तो 7 बराबर 7। 7 बराबर 343, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 49। बात क्लियर हुई? अगर 7 बराबर 343 तो 1 बराबर कितना है? 49। 1 बराबर 1 तो 7 बराबर 7। क्या करना, हमने तुम्हें बताया था 7 का डबल कितना होता है? 14। 49 का डबल कितना होता है? 98। जोड़ दे। ठीक है, यहाँ पे इकाई अंक लेंगे सिर्फ। यहाँ कितना इकाई थी? 3। कैरी कितना हो जाएगा? 34। 34 इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, क्लियर? 9 8 17, 17 4 21 की 1 हो जाएगा। क्लियर? और हासिल 2 हो जाएगा। 9 4 13, 13 3 16, 1 17 की 7 हो जाएगा। 17 की 17, 17 कितना आ जाएगा? 171। और 171 की कितना लिखेंगे यहाँ पे? 171 की क्या लिखेंगे? 1। लिख लिया कि नहीं लिख लिया? कैरी कितना हो जाएगा? 17। 17 इसमें जुड़ जाएगा। देखो 14 और 7 कितना होता है? 21। और 21 में 17 जोड़ेंगे कितना आएगा? 38। 38 ही आएगा ना? 38 लिख लिया, तो मेरा कितना आंसर आ जाएगा? ठीक है, 38 नहीं आएगा। क्या नाम, इसमें जोड़ो, इसमें जोड़ो, इसमें 17 ऐड करना है ना। देखो 14 और 17 और 14 कितना होता है? 38। 38 के कितना लिखेंगे यहाँ पे? 38 के कितना लिखेंगे? 8। कैरी कितना हो जाएगा? 3 3 1। ठीक है, कुछ गड़बड़ी हो रही है? कुछ गड़बड़ी हो रही है? देखो 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 यहाँ पे क्या करना है, यहाँ 3 लिख लिया, 34 ऐड किया। 34 ऐड किया तो कितना है? 9 8 17 4 21। 21 की 1 कैरी कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, और 9 3 12, 12 और 4 16, 16 और 2 कितना होता? 18। 18 होता ना? तो कैरी कितना हो जाएगा यहाँ पे? 18 हो जाएगा। तभी तो 3 लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ 18 ऐड हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? 18। तभी तो गड़बड़ हो रहा था। यहाँ कितना करेंगे? 18 ऐड करेंगे। 18, तो 18 और 14 कितना होता? 32 होता है कि नहीं होता? 18 और 14 32, और 32 में 7 जोड़े कितना आएगा? 39। 39 की 9 हो जाएगा, कैरी कितना हो जाएगा? 3। 3 में 4। तो मेरा करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 4913 मेरा करेक्ट आंसर है। बात क्लियर हुई? ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? गुणा भाग जोड़ घटाना सही से करेंगे तो आंसर सही से आएगा। ये क्यूब का यानी कि घन का टिप्स है। क्या है? घन की टिप्स है। क्योंकि संख्याओं को क्या करना है, अनुपात के रूप में बना लेना है, और उसको जो है 2 भागों में विभाजित करना है। कितने भागों में? 2 भागों। क्या कहा था हमने? 1:7 के अनुपात में करना है, 1:7 के अनुपात में इधर भी करना है। तो क्या है ना, इकाई को इकाई के संग में, दहाई को दहाई के संग में। बताओ 7 का क्यूब कितना होता है? 343 लिख दिया। 1 का क्यूब कितना होता है? 1 होता है। 1 बराबर 1 तो 7 बराबर 7 हो जाएगा। 7 बराबर 343, तो 1 बराबर कितना? 49 हो जाएगा। हमने बताया था 7 का डबल यहाँ कर लेते हैं, 7 का डबल 14 हो जाएगा। 49 का डबल कितना होता? 98 हो जाता है। ठीक है, और सबको जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो मेरा आंसर राइट कितना हो जाएगा? 4913 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर? ठीक है, ये ट्रिप्स कहीं नहीं मिली होगी, कहीं नहीं मिली होगी। ठीक है, जो ट्रिप्स यहाँ मिल रही है वो कहीं नहीं मिलेगी।
जैसे कि इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़े। ठीक है, इसको दोबारा समझ लेते हैं हम। क्या करेंगे, दोबारा एक बार और समझ लेते हैं। देखो क्या करेंगे, अब देखो हमने क्या कहा था, इसमें इसमें दो भागों में विभाजित करना, एक अनुपात 7 का अनुपात, एक अनुपात 7 के अनुपात में। हमने तुम्हें बताया था इकाई अंक का इकाई अंक के साथ में, दहाई अंक का दहाई अंक के साथ। ठीक है, तो बताओ 7 का क्यूब कितना होता है, 343। ठीक है, क्लियर। एक का क्यूब कितना होता है, एक ही होता है, एक की पावर में जहाँ जितना लिख दो तो एक ही रहेगा। एक बराबर अगर एक है तो 7 बराबर 7, अगर 7 बराबर 343 है तो एक बराबर 49। बात क्लियर। जैसे कि मान लो ऐसे, अगर 343 7 है तो एक कितना, ठीक है तो काट दो, 7 7 चौक 28, कितना बचेगा, 6 सामने 63, इसका गुणा इसमें करेंगे तो तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, 49। बात क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट। देखो चल क्या करेंगे, अब देखो इसमें हमने तुम्हें बताया था कि ये जो 7 आया है ये 49 आया है, 7 का डबल कितना होता है 14, 49 का डबल कितना होता है 98, इसको डबल करना है। ठीक है क्लियर, आप सबको जोड़ देना, इसमें 3 लिखेंगे, इसमें 34 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 9 8 17 4 21, एक हो जाएगा, और 4 9 3 12 और 4 कितना 16 16 2 18, यानी कि शेष कितना आ जाएगा 18। क्लियर, तो 18 इसमें ऐड कर लेंगे, 18 और 14 32, 32 में 7 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, एक बचेगा कैरी, एक में 3 हो जाएगा, और 3 में कितना होगा 3 1 4 हो जाएगा, तो मेरा करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 4913 मेरा correct। ठीक है, कितना आ जाएगा 4913 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट, कोई डाउट है। अब देखते हैं आगे। ठीक है, अब हम लोग क्या क्या सीख चुके हैं, हमने वर्ग भी सीखा, घन भी सीख लिया, उसके बाद 2 अंक वाले गुणा भी सीख लिए, 3 अंक वाले गुणा भी सीख लिए, 4 अंक वाले गुणा भी सीख लिए, 99 999 9999 की टिप्स भी सीख ली, 11 111 1111 की भी टिप्स सीख ली। ठीक है, इतनी चीजें हमने सीख चुके हैं, अब हम लोग कहाँ पे सीखेंगे, अब बात करेंगे आगे। अब लोग हम लोग बात करेंगे आगे भी बहुत ही कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को पढ़ाया जाए, कैलकुलेशन को अच्छे से अगर हम पढ़ाएं तो कम से कम 10 क्लासें हैं, 10 क्लासें हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन जो है आज हम इतना ही रखेंगे, इतना आप रिवाइज करना, बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करना, जब तक रिवाइज नहीं करेंगे तब तक ये चीजें नहीं समझ में आएगी। अगर रिवाइज में कोई दिक्कत आती हो तुरंत आप हमको कमेंट्स बॉक्स में लिख के देना कि हाँ सर जी ये दोबारा समझा दो। ठीक है, तो हम उसको दोबारा भी समझाने की कोशिश करेंगे। अगर अच्छे से सीखना है, अगर अच्छे से सीखना है चीजें को, अच्छे से सीखनी है चीजों को, तो आपको ऑफलाइन ज्वाइन जरूर करना है, क्योंकि डाउट वहीं से निकल सकता है कि आप अपनी बात मेरे आप तक पहुंचाने में वहीं पर हो सकता है, ऑनलाइन में ये चीजें बिल्कुल नहीं हो सकती। ऑनलाइन में जो पढ़ाएंगे वो पढ़ लेंगे चुपचाप, आप लोग पूछ नहीं सकते कि कहाँ पे गड़बड़ी है कहाँ क्या है, उसके लिए कहाँ आना पड़ेगा आपको, जो है कन्नौज के एक त्रुवा शहर पड़ता है, त्रुवा शहर में पड़ता है, कोचिंग का नाम है पर्ल एकेडमी। क्या है, पर एकेडमी है, इसको ज्वाइन कर लेना। एक एक चीज को एक एक चीज को एक्सप्लेन करके हम लोग सीखते हैं, हर चीज को एक एक चीज को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, बहुत ही सरल तरीके से सब चीज को हम लोग बिल्कुल धुआं धुआं कर, हर ही चैप्टर को हर चैप्टर को ऐसे उड़ाएंगे कैलकुलेशन के माध्यम से, जैसे उसमें था ही नहीं कुछ, ऑप्शन से उड़ाएंगे। अभी हमने तुम्हें नहीं पढ़ाया डिस्ट्रक्शन नहीं पढ़ाया, यूनिट डिजिट नहीं पढ़ाया, कई कई जो है टिप्स हैं और गुणे नहीं पढ़ाए हम, जैसे कि हमने कहा 1015, जैसे कि हमने कहा जैसे एक गुणा और है, जैसे कि हमने कहा यहाँ पे 1015 का गुणा हम ऊपर कराना है 1007 में, इसके गुणा कराना तो कैसे करेंगे, तो बताओ 1000 से ये कितना जाता है
15 ज्यादा है, ये 1000 से कितना ज्यादा है, 7 जाना, 15 सत्ते कितना होता है, 105 होता है। कितना होता है, 105 होता है। तो बताओ जब 105 होता है तो कितना लिख लेंगे, अब जो 105 होता है तो या फिर 15 में 17 7 जोड़ देंगे, या 15 में 7 में 15 जोड़ देंगे, तो 15 7 कितना होता है, 15 7 होता है 22, तो कितना आ जाए 1022 मेरा करें। ऐसे क्वेश्चन हम बहुत नहीं कराए, ठीक है। अब आगे वीडियो में चलेंगे, आगे वीडियो में कराएंगे, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ठीक है, इन पे भी चर्चा करेंगे। और हम जो है डिजिटल सम पे भी चर्चा करेंगे, इकाई अंक पे भी चर्चा करेंगे, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं, यहाँ तक बात क्लियर हुई तो हम लोग क्लास को खत्म करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे, जो हम वीडियो टिप्स लाएंगे जो आप तक नहीं पहुंच पाएंगे, अगर आप तक नहीं पहुंच पाएंगी आपको फायदा नहीं मिल पाएगा, और फायदा नहीं मिल पाएगा तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर चले जाएंगे, ठीक है। इसीलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिस दोस्त के साथ जरूरत है उस दोस्त तक ये वीडियो को जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।